नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 26 मई मंगलवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। टिड्डी टेरर से जूझ रहे कृषि विभाग को नए अधिकारियों की फौज मिल गई है। कृषि आयुक्तालय ने आनंद फानन में 245 सहायक कृषि अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। टिड्डी प्रकोप के चलते इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी उपस्थिति देने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारियों के ज्यादातर पद पिछले काफी समय से खाली पड़े थे। अब नव नियुक्त अधिकारियों को टिड्डी नियंत्रण में लगाया जा सकेगा। राजस्थान में कोरोना संकट काल के बीच भी सियासी बयानबाजियां थम नहीं रही हैं। गहलोत सरकार की कार्यशैली को कटघरे में रखते हुए भाजपा विरोध जताने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर सरकार पर 1500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने इसके पीछे प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत योजना को आधार बनाया है। पूनिया का कहना है कि राजस्थान में बोली प्रक्रिया के तहत लगातार 2 बार एक ही कंपनी पर सरकार की मेहरबानी दिखाई है, जबकि दूसरे राज्यों में बोली प्रक्रिया को स्थगित किया हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से राज्य का न सिर्फ पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है, बल्कि इससे जुड़े लोगों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सैलानी जिन लग्जरी गाड़ियों में बैठकर गुलाबी नगरी की सैर करते थे, वह गाड़ियां या तो खड़ी धूल फांक रही हैं। ऐसे में कई गाड़ी मालिक किस्त चुकाने के लिए लग्जरी गाड़ियों में सब्जी बेचते भी नजर आ रहे हैं। टैक्सी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की माने तो शहर में 35,000 टैक्सी है। इनमें से 80% गाड़ियां लोन पर हैं। किस्त भी औसतन 14,000 से लेकर 35,000 रुपए तक है। ऐसे में किस्त चुकाना किसी भी वाहन मालिक के लिए आसान नहीं है। कोटा के रावतभाटा मंडेसरा में एक खेत के अंदर बने बाड़े में सोमवार दोपहर आग लग गई। तेज हवा के कारण थोड़ी ही देर में आग पूरे बाड़े में फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बाड़े में रखा पूरा चारा जलकर राख हो गया था। ग्रामीणों ने घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच ग्रामीणों ने दमकल को सूचना दे दी थी। बाड़े में करीब 15 ट्रॉली चारा रखा हुआ था, जो जलकर राख हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के करीब 2 महीने तक उड़ानें निलंबित रहने के बाद घरेलू विमानों का संचालन देश भर में सोमवार से बहाल हो गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई। ये फ्लाइट इंडिगो की थी, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हवाई सेवा की शुरुआत नहीं होने वाली है। इस दौरान यात्रियों में उत्साह के साथ कोरोना का डर भी देखने को मिला। जयपुर के दूदू थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 8 गाड़ोता के पास हाईवे किनारे एक महिला का शव मिला है। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एएसपी लक्ष्मण दास स्वामी, डीएसपी देवेंद्र सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला के परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। जयपुर के बगरू के धनक्या गांव में 75 वर्षीय वृद्धा प्रभाती देवी की हत्या लूट के इरादे से की गई थी। गांव में रहने वाला आरोपी पिछले कई दिनों से लूट का षड्यंत्र रच रहा था। रविवार दोपहर को वह वृद्धा के घर में घुसा और उसके चारपाई पर धक्का देकर गिरा दिया। घर से लेकर गए चाकू से उसका गला रेत कर हत्या कर दी थी। पुलिस उपायुक्त पश्चिम कावेंद्र सागर ने बताया कि मामले में धनक्या निवासी 45 वर्षीय लक्ष्मी नारायण उर्फ लक्ष्मण को गिरफ्तार किया है। उससे लूट का माल और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। जयपुर की कोटपुतली में हुए एक सड़क हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांस्टेबल मानसिंह प्रागपुरा थाने में तैनात था। जिस समय हादसा हुआ वह एक मामले की जांच करने जा रहा था। उसी दौरान ट्रैक्टर ट्राली ने उसको टक्कर मार दी, जिससे घायल हालत में अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इन्होंने मुंडावर विधायक को जान से मारने की धमकी दी थी। आज सूचना मिलने पर इन्हें पकड़ लिया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के उपखंड बोली क्षेत्र मुख्य बाजार में स्थित एक गोदाम में आग से हजारों का नुकसान हो गया। दरअसल बारदाना गोदाम जो लंबे समय से बंद था,
सोमवार अचानक उसमें धुआं निकलता हुआ नजर आया, जिसके बाद गोदाम मालिक ने दरवाजा खोला तो गोदाम में आग की लपटें नजर आई। हालांकि दुकानदारों ने गोदाम का सामान बाहर निकालकर काफी नुकसान होने से बचा लिया और मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की डेटशीट जारी करने के बाद परीक्षा को लेकर कवायद बढ़ गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से कहा है कि परीक्षा छात्रों को अपने ही स्कूल में देनी होगी, उसके लिए छात्रों को किसी और स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि छात्रों को अपने स्कूलों में ही परीक्षा देने का अवसर दिया है। पहले सिर्फ 3000 परीक्षा केंद्र चिन्हित थे, लेकिन अब लगभग 15000 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होगी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन कार्य 12 मई से शुरू हो गया है। करीब 2 महीने से चल रहे लॉकडाउन की पालना में पुलिस ने काफी सख्ती दिखाई है। आदेश व कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किए गए। अब पुलिस इन मामलों में जल्द से जल्द चार्जशीट भी पेश करेगी। इसकी कवायद भी शुरू हो गई है और करीब 30% मामलों में तो चार्जशीट भी पेश कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में निरोधात्मक और आदेशों की अवहेलना करने पर 3331 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 948 में चार्जशीट पेश कर दी है। इन मामलों में 4883 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन मामलों की चार्जशीट इसलिए भी जल्द पेश की जाएगी ताकि लॉकडाउन के बाद पुलिस के पास अधिक भार न हो। झुंझुनू के बाकरा गांव के व्यक्ति की एक खेत में हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी भंवरलाल कुमावत ने बताया कि बाकरा गांव में गुरुवार रात 56 वर्षीय राजेंद्र झाझड़िया की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। वह शोचंद चाहर के खेत में बने मकान चारपाई पर मृत मिला है। जांच पड़ताल में सामने आया कि यहां पर कुछ लोगों ने बैठकर शराब पी। एक व्यक्ति के गिलास में शराब का पैक छोटा बनाने पर आपस में झगड़ने लगे। इस पर बाकरा के ही बिरजू ने राजेंद्र को धक्का देकर लकड़ी से वार कर दिया, जिससे राजेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बिरजू को गिरफ्तार कर हत्या में काम ली गई लकड़ी को बरामद कर लिया है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में न्यू सांगानेर रोड पर सोमवार को तेज रफ्तार ट्रॉली ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार के शरीर के चिथड़े उड़ गए और उसका केवल एक पैर ही बचा। सूचना पर मानसरोवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को समेटकर हॉस्पिटल पहुंचाया। ट्रॉला काफी दूर तक स्कूटी सवार को घसीटता ले गया था। जांच अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि 59 वर्षीय रमेश चंद्र शर्मा न्यू सांगानेर रोड स्थित दादू दयाल नर्सरी के पीछे रहता था। हादसे में कमर से ऊपर का हिस्सा बिखर गया था। उनकी जेब से छिटक कर मोबाइल भी जा गिरा, जिससे उसकी पहचान हो सकी। जयपुर ग्रामीण में सरपंच ओम प्रकाश सैनी को गोली मारकर हत्या, मारपीट का बदला लेने के लिए की गई थी। जयपुर रेंज आईजी एस सेंगाथिर ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के मामले में शूटर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके 3 साथियों की और तलाश है। उन्होंने बताया कि 18 मई की रात करीब 8:15 बजे सरपंच ओम प्रकाश सैनी की हत्या की गई। परिजनों ने सरपंच के गांव के 23 लोगों से विवाद होना बताया था। पुलिस ने इस मामले में बनी पार्क स्थित इंदिरा कॉलोनी निवासी हिमांशु जांगीर उर्फ जहांगीर, सीकर के श्री माधोपुर स्थित लिसाड़िया निवासी राकेश यादव, मूलते श्री माधोपुर हाल अमृतसर निवासी गुलशन शर्मा, अमृतसर स्थित लखावाली ढाणी निवासी मुकेश जाट को गिरफ्तार किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।